हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी और उससे आगे की दुनिया के सबसे आकर्षक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं। आज हम जानेंगे कि समय क्या है, जिसने सदियों से लोगों को इस मायावी अवधारणा ने मोहित किया है और यह हमारे ब्रह्मांड के महानतम रहस्यों में से एक है। टाइम और स्पेस के बीच के संबंध से लेकर समय के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी तक आकर्षक विषयों को तलाशने की कोई कमी नहीं है। सो बकल अप और हमारे साथ समय के वंडर्स की यात्रा पर शामिल हो जाएं। कौन जानता है कि आज हम क्या खोज सकते हैं। सो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम समय के रहस्यों में तल्लीन होंगे और इसकी वैज्ञानिक परिभाषा और ब्रह्मांड को आकार देने की इसकी भूमिका की खोज करेंगे। हम टाइम ट्रैवल की अवधारणा और इस आकर्षक विषय के बारे में प्रस्तावित विभिन्न सिद्धांतों पर भी करीब से नज़र डालेंगे। चाहे आप वैज्ञानिक हों, दार्शनिक हों या अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासा रखने वाले हों, यह वीडियो आपको हमारे ब्रह्मांड के सबसे आकर्षक और रहस्यमय पहलुओं में से एक नया दृष्टिकोण देगा, जो कि समय है। समय एक रहस्यमय और मायावी अवधारणा यानी मिस्टीरियस एंड एल्यूसिव कॉन्सेप्ट है, जिसने हज़ारों वर्षों से दार्शनिक, वैज्ञानिक और साधारण लोगों को कैप्टिवेट किया है। लेकिन वास्तव में समय क्या है और ये काम कैसे करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समय को एक डायमेंशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें घटनाएं एक रेखीय प्रगति यानी लीनियर प्रोग्रेशन में घटित होती हैं। इस प्रगति को सेकंड, मिनट और घंटे जैसे यूनिट्स का उपयोग करके मेजर और डिस्क्राइब किया जा सकता है। समय को ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट भी माना जाता है, क्योंकि यह उस तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे मैटर एंड एनर्जी इंटरैक्ट करते हैं और इवॉल्व होते हैं। लेकिन इसके महत्व के बावजूद समय की प्रकृति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने प्रस्तावित किया है कि समय एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, जबकि अन्य मानते हैं कि ब्रह्मांड का एक वास्तविक और ऑब्जेक्टिव पहलू है। समय के बारे में सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में एक समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल का विचार है। यह कॉन्सेप्ट बताती है कि समय के विभिन्न पॉइंट्स पर आगे या पीछे की ओर यात्रा करना संभव हो सकता है, जबकि समय यात्रा अभी भी काफ़ी हद तक साइंस फिक्शन का सामान है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और टीवी शोज़ को प्रेरित किया है और सभी उम्र के लोगों की कल्पनाओं को कैप्चर कर लिया है। समय के सबसे पेचीदा पहलुओं में एक अंतरिक्ष के साथ इसका संबंध है। टाइम और स्पेस मिलकर ब्रह्मांड के ताने बाने का निर्माण करते हैं और वे अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे टाइम स्पेस के रूप में जाना जाता है। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार मैटर और एनर्जी की उपस्थिति स्पेस टाइम को वापस करती है और यह वार्पिंग समय बीतने को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में समय धीरे धीरे गुजरता है। इस घटना के समय फैलाव या टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाता है। समय का एक और आकर्षक पहलू इसका एरो है, जो कि एक तथ्य है जो समय हमेशा आगे ही बढ़ता है और पीछे कभी नहीं जाता। इस गुण को एरो ऑफ टाइम के रूप में जाना जाता है और यह माना जाता है कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियमों से जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि क्लोज्ड सिस्टम में एंट्रोपी या विकार हमेशा समय के साथ बढ़ता है। समय की प्रकृति भी इसके बारे में हमारी परसेप्शन से निकटता से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, उम्र बढ़ने के साथ अक्सर समय अधिक तेज़ी से बीतने लगता है और ऐसा महसूस हो सकता है कि रोमांचक या तनावपूर्ण घटनाओं के दौरान समय धीमा हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि समय का यह सब्जेक्टिव अनुभव हमारी यादों और भावनाओं के साथ साथ
हमारी फिजिकल स्टेट और सराउंडिंग से भी प्रभावित होता है। अध्ययन के समय से सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि प्रत्यक्ष निरीक्षण करना समय का बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों को अक्सर पदार्थ और ऊर्जा पर इसके प्रभावों के माध्यम से समय की उपस्थिति का अनुमान लगाना पड़ता है, जैसे वस्तुओं की गति या तारों और गैलेक्सीज का विकास। इन चुनौतियों के बावजूद समय का अध्ययन विज्ञान में अनुसंधान के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक क्षेत्रों में एक बना हुआ है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की हमारी समझ और इसके भीतर हमारे स्थान को गहरा करने की क्षमता है। चाहे आप एक वैज्ञानिक, दार्शनिक या ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति आकर्षण रखने वाले व्यक्ति हों, समय का अध्ययन निश्चित रूप से आपको मोहित और प्रेरित करेगा। समय केवल एक अवधारणा नहीं है जिसे हम घड़ियों से मापते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड का एक मूलभूत हिस्सा है जो ग्रहों और तारों की गति से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार तक सब कुछ प्रभावित करता है। इसकी एपरेंट सिंप्लिसिटी के बावजूद समय हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और मायावी पहलुओं में से एक बना हुआ है और वैज्ञानिक और दार्शनिक सदियों से इसकी प्रकृति के बारे में सवालों से जूझ रहे हैं। समय को समझने में प्रमुख चुनौतियों में से एक यह है कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देता है। उदाहरण के लिए, हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर समय धीरे धीरे या अधिक तेजी से बीत सकता है और समय की हमारी धारणा हमारी यादों और भावनाओं से दृढ़ता से प्रभावित होती है। साथ ही समय भौतिक ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट भी है और यह कॉजैलिटी की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है, या यह विचार कि घटनाएं एक विशेष क्रम में घटित होती हैं और जो घटनाएं पहले होती हैं वो बाद की घटनाओं का कारण भी बन सकती हैं। समय और कॉजैलिटी के बीच यह संबंध ब्रह्मांड की हमारी समझ के प्रमुख निर्माण खंडों में से एक है और भौतिकी के नियमों का आधार बनता है। समय की प्रकृति भी स्पेस टाइम की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जिसे सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में वर्णित किया था। समय की हमारी समझ में कई प्रगति के बावजूद अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। उदाहरण के लिए, क्वांटम क्षेत्र में समय की प्रकृति, जहां फिजिक्स के नियम टूटते हैं, अभी भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है और टाइम ट्रैवल की संभावना साइंस फिक्शन और साइंस फैक्ट के महानतम रहस्यों में से एक बनी हुई है। अंत में, समय का अध्ययन एक अंतहीन आकर्षण का विषय है जो विज्ञान और दर्शन के कुछ सबसे बड़े प्रश्नों को छूता है। स्पेस टाइम की प्रगति से लेकर एरो ऑफ टाइम और इसके बारे में हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस तक, इस मायावी अवधारणा के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। चाहे आप एक वैज्ञानिक हो, एक दार्शनिक हो या केवल जिज्ञासु मन वाले व्यक्ति हो, समय का अध्ययन निश्चित रूप से आपको मोहित और प्रेरित करेगा। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि समय के चमत्कारों के लिए आपको नई अप्रिसिएशन मिली होगी। आई होप you enjoyed this trip back in time. If you did, please do not forget to like, comment and subscribe for more top 5 of everything with Anshuman. See you in the next video. Thank you for watching.